यदि टीमों की संख्या कम होती है तो टीमों को केवल हम अपर हाफ एंड लोअर हाफ में हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद यदि टीमों की संख्या अधिक होती है तो जो सर्वप्रथम टीमों की जो अपर हाफ है, जो लोअर हाफ है, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं तथा उसके बाद प्रत्येक हाफ को फिर 2 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका अर्थ है कि ऊपरी हाफ में, जो ऊपरी अर्ध बोलते हैं हिंदी में, ऊपरी हाफ में जो फर्स्ट हाफ है 2 क्वार्टर होंगे, पहला क्वार्टर तथा दूसरा क्वार्टर। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो चारों क्वार्टर में बराबर बराबर टीमें रहेंगी। यदि किसी ग्रुप में एक रिमाइंडर 1 आता है तो पहले क्वार्टर में एक एडिशनल टीम होगी, जबकि बाकी तीनों क्वार्टर में बराबर बराबर टीमें रहेंगी। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो पहले क्वार्टर अर्थात फर्स्ट क्वार्टर व तीसरे क्वार्टर में एक एडिशनल टीमें होंगी तथा दूसरे व चौथे क्वार्टर में समान टीमें होंगी। यदि रिमाइंडर 3 आता है तो प्रत्येक क्वार्टर पहले, दूसरे तथा तीसरे में एक एडिशनल टीम होगी और चौथा जो क्वार्टर होगा वो फ्री रहेगा। यह तरीका अपने आप में इसको सिद्ध करता है कि ये हमारा मेथड है जिसके माध्यम से हम टीमों को सिलेक्शन देते हैं। तो बाकी अब अगला हम जो है आपको बता रहे हैं लीग टूर्नामेंट के बारे में कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है। लीग टूर्नामेंट में एक ऐसा भी टूर्नामेंट होता है जिसे हम कंसोलेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। तो इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड और इट कैन बी सेड दैट सच टीम डज नॉट गेट ए सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले आफ्टर लूजिंग ए मैच। इन ए नॉकआउट tournament, a good team can be eliminated if by chance it plays with another equality tournaments is organized, but it depends solely on the organizers whether the organizer is or not. In a consolation tournament, one additional chance is given to the defeated teams. In this tournament, the winner is declared from the defeated teams. The consolation tournament is of 2 types which are discussed here. First type, तो कंसोलेशन टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जो नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार जो टीम हार जाती है उसको दूसरा बार मौका नहीं मिलता और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और यह भी कहा जा सकता है कि उस टीम को एक मैच हारने के बाद खेलने का दूसरा अवसर नहीं दिया जाता। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक अच्छी टीम बाहर हो सकती है यदि संयोगवश, दुर्भाग्यवश वह टीम पहले राउंड में ही किसी दूसरी अच्छी टीम के साथ खेलती है। ऐसी टीम को एक आघात लग जाता है, एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कंसोलेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, कंसोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन यह मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइज़र हैं वे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट आयोजन करें या ना करें। कंसोलेशन टूर्नामेंट में हारी हुई टीमों को एक एडिशनल अवसर दिया जाता है। इस टूर्नामेंट में हारी हुई टीमों में से एक कोई विनर घोषित किया जाता है। कंसोलेशन टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइप है, इस प्रकार के कंसोलेशन टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को मैच खेलने के 2 अवसर प्राप्त होते हैं। वे टीमें जो फर्स्ट राउंड या रेगुलर राउंड में हार जाती हैं उनको फिर से खेलने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में उन दोनों टीमों को 22 दी जाती है जिन टीमों को नॉकआउट टूर्नामेंट के नियमित राउंड में जो उसका जैसे उनकी जो प्रक्रिया वाला राउंड है में 22 नहीं मिली हो। अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट
राउंड में जिन टीमों को बाइज नहीं मिली है उनको हम सेकेंड राउंड में बाइज दे करके हम मैचेस में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो बरकरार रहे। इस कारण से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हम फिर बताएंगे आपको इसके बारे में कि कैसे इसका फिक्सर तैयार किया जाता है। और जो इसका सेकेंड टाइप है, इस प्रकार के कंसोलेशन टूर्नामेंट में सभी राउंड्स में हारी हुई टीमों को टूर्नामेंट में एक अतिरिक्त बाइज दे करके हम फिर से उसमें जोड़ देते हैं और उनको दोबारा में खेलने का मौका मिल जाता है। और इस कारण से इस टूर्नामेंट में हारी हुई टीमें भी आगे की ओर पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इस टूर्नामेंट को जीतने का अवसर भी उनको मिल सकता है। तो इसमें जितनी भी टीमें हैं उनको बराबर राउंड में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 9 टीमें हैं तो जैसे हम फर्स्ट अपर हाफ लोअर हाफ निकालते हैं, सेम उस तरह निकालना है और उसके बाद सेम प्रोसेस में कर देते हैं। और जिन टीमों को बाई पहले राउंड मिल जाती है उनको हम तो इसका हम आपको वो बना करके फिक्सर कल हम आपको सेंड करेंगे और समझा भी देंगे ठीक से। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट राउंड की तरफ, सीडिंग मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये सीडिंग मेथड क्या होता है। तो हम आपको एक सिंपल से समझा देते हैं सीडिंग होती क्या है। एक्चुअली अगर हम ध्यान दें और तो उस चीज़ को समझें कि अगर जितनी भी क्रिकेट की टीमें होती हैं, हॉकी की टीमें होती हैं, बैडमिंटन की जो टीमें होती हैं या बैडमिंटन के जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल की टीमें होती हैं या इस तरह के जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, हर खिलाड़ी को हर टीम को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है और उस नंबर को हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कौन इस समय नंबर 1 टीम है, कौन नंबर 2 टीम है, कौन 3 नंबर पर है, कौन फर्स्ट। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक रैंक देते हैं और रैंकिंग के आधार पर टीमों का सिलेक्शन करते हैं। सीडिंग का मतलब ये है कि अगर टूर्नामेंट में कोई टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं क्या हाँ तो किस टीम को हम फर्स्ट सीड में रखेंगे, सेकंड सीड में रखेंगे। तो हम कोई टूर्नामेंट स्कूल में करा रहे हैं या हम जोनल लेवल पर या नेशनल लेवल पे करा रहे हैं तो हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि उन टीमों का 3 साल में परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो इसीलिए जो हमने बताया था अभी पहले में कि हर टीमों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, इसीलिए रखा जाता है कि जैसे आप 3 साल का 4 साल का रिकॉर्ड मेंटेन है तो उस रिकॉर्ड के समय में जब देखा जाता है कि 3 साल का 4 साल का उठा करके तो कौन सी टीम फर्स्ट रही है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड रही है, उस आधार पर हम टीमों की सीडिंग देते हैं कि उसको नंबर 1 2 3 4 पर हम रखते हैं। और जो टीमें सीडिंग में उनको नंबर 1 2 3 या 4 मिला रहता है रैंक, तो जब कभी बाई देने की ज़रूरत पड़ती है तो उनमें उन टीमों को पहले बाई दी जाती है और वो टीमें बिना मैच खेले ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। अब हम आपको थोड़ा सा सीडिंग के बारे में समझा दे रहे हैं कि सीडिंग होती क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा एक संभावना यह बनी रहती है कि जो मजबूत टीमें होती हैं, जो शक्तिशाली टीमें होती हैं, कमज़ोर टीमों के साथ प्रारंभ में ही आपस में टकरा सकती हैं। जो मजबूत टीमें होती हैं वो कभी कभी क्या होता है कमज़ोर टीमों के साथ पहले ही टकरा जाती हैं। तो यह सभी जो मजबूत टीमें होती हैं उनकी जो अपर हाफ में ही और लोअर हाफ में इकट्ठी हो जाए, इस प्रकार कुछ शक्तिशाली टीमें फर्स्ट राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो सकती हैं। मान लिया कि जैसे एक अच्छी टीम में दूसरी अच्छी टीम से भिड़ गई तो एक टीम को तो बाहर होना ही पड़ेगा, तो ये इसका थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो शक्तिशाली टीमों के लिए वह एक सेटबैक हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीडिंग पद्धति तरीके का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड्स में मजबूत टीमें या जो पावरफुल टीमें होती हैं, शक्तिशाली टीमें कह सकते हैं, या अच्छी टीमों का जो सिलेक्शन करके फिक्सर में हम उनको अभी आपसे बताया है ना कि उनको उचित स्थान पर हम उनका जो उनकी रैंकिंग होती है उस रैंकिंग के आधार पर उनको हम आगे रख सकते हैं। अच्छी टीमों के सिलेक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ऑर्गेनाइज़र को टीमों के जो पिछले प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
यदि 2 टीमों को सीडिंग करना हो तो एक टीम को अपर हाफ के सबसे ऊपर तथा दूसरी टीम को लोअर हाफ के सबसे नीचे रखना चाहिए। यदि 4 टीमों को सीडिड करना हो तो पहली 2 टीमों को ऊपर और 2 टीमों को नीचे स्थानों पर रखा जाता है। तीसरी सीडिड टीम को लगभग निम्न उसमें रखा जाता है। तो यदि 4 टीमों को सीड करना है तो पहले 2 टीमों को, फिर नीचे की 2 टीमों को देना है। तो ऐसे ही करके निम्न हाफ के जो सबसे ऊपर स्थान पर तथा चौथी टीम को जो सबसे टॉप लेवल पर है उस टीम के सबसे नीचे स्थान पर रखना चाहिए। जनरली सीडिड टीमों को संख्या 2 की पावर ऑफ 2 में होगी, जैसे 2, 4, 8 व 16। सीडिड टीमों के एडिशनल बाकी सभी टीमों के लॉट्स के लिए फिक्सर में रखा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। कल हम आपको नई हेडिंग के साथ साइक्लिक मेथड, स्टेयर केस मेथड, टेबुलर मेथड कैसे होता है और अपना ये लीग टूर्नामेंट क्या होता है, कैसे इसको फिक्सर तैयार किया जाता है, हम कल इस पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।